आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज एडिशन और नॉट एंड वाई इट कैन नॉट बी मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारा जो है जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एडिशन होता है। रिजल्टेंट बेसिकली यहाँ पे जो है वेक्टर की बात की जा रही है। वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एडिशन होता है। एडिशन होता है कि या नहीं, इज ऑलवेज एडिशन और नॉट, हमेशा एडिशन होगा या नहीं। और वह यह जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे रिजल्टेंट होता है, जब हम वेक्टर के रिजल्टेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, ये हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है, वेक्टर से वेक्टर सम ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। तो बच्चों जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट में हम खुद ये बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब ही जब होता है कि हमारा वेक्टर सम लिया जा रहा है, तो हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। जब ये बोल रहा है कि वेक्टर सम, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते। तो बेटा ये जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें ध्यान देना है हमें। वेक्टर क्वांटिटी में हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इसमें हमारा जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। मैग्नीट्यूड के साथ हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ जो है हमारा डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। तो जब भी हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम इसका अलजेब्रिक सम या जो है सब्ट्रैक्शन या जो है हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, हमेशा वेक्टर सम हम यहाँ पे यूज करते हैं, वेक्टर सम हमेशा यूज करते हैं। अब ये हम कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें दो वेक्टर हमारे पास हैं, यहाँ पे एक वेक्टर हम अभी एग्जांपल दो वेक्टर के लिए देख रहे हैं, एक वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर ये है। तो अब यहाँ पे इसको वेक्टर ए से डिनोट कर देते हैं, इसको वेक्टर बी से डिनोट कर देते हैं और इन दोनों के बीच एंगल हम मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है। अब अगर हमें इसका वेक्टर सम लेना है तो हम या तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं या तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये किस तरीके से आता है, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ से जो इस जो है ये जो डायगोनल होता है, इस रेक्टेंगल का हमारा डायगोनल होता है, यही हमारे रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। और जब इसको हम डिराइव करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है हमारा कितना आ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा आता है आर इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है वेक्टर सम करते हैं और वेक्टर सम करने का हमारा एक पर्टिकुलर रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमारे ये रिजल्टेंट वेक्टर का हमारा जो है मैग्नीट्यूड निकल के आता है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, वेक्टर सम को हम यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर इस तरीके से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो अब जब हमारा जो है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की बात आती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका सिंपल सा मतलब होता है हमें दो या दो से अधिक वेक्टर का हमें क्या करना है, वेक्टर सम लेना है। और वेक्टर सम लेने के लिए हम जो है अलग अलग लॉ अप्लाई करते हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ और यहाँ पे ये पैरेललोग्राम लॉ, या फिर हम यहाँ पे जो है एक कंपोनेंट मेथड का भी यूज करते हैं। इस तरीके से अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। और ये हमारा जो है कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है हमेशा एडिशन होता है, वेक्टर सम होता है। तो कई बार हम जो है वेक्टर का जो है सब्ट्रैक्शन भी पढ़ते हैं, तो बेसिकली वो भी एक तरीके से जो है हमारा वेक्टर सम ही होता है। जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि हम दो वेक्टर का, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी है, अगर हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हमारा वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी। तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, वेक्टर सम ही होता है। वेक्टर सम किसका होता है, वेक्टर सी प्लस यहाँ पे जो है माइनस ऑफ वेक्टर डी का वेक्टर सम होता है। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं कर रहे होते हम, बल्कि डी वेक्टर का जो है उसके अपोजिट उसकी डायरेक्शन को चेंज करके हम उसको ऐड ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा कोई सी वेक्टर है
और यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से कोई डी वेक्टर है। ओके, अब ये सी वेक्टर है और डी वेक्टर है, तो अगर इन दोनों वेक्टर को अगर हम माइनस करना चाहें तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे अपोजिट कर देते हैं। माइनस डी लेने का ये मतलब है हम इसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, उसकी डायरेक्शन का हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब ये माइनस डी वेक्टर हो जाता है और वेक्टर सी और माइनस डी वेक्टर का हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर सम। इसलिए हमेशा जो है हमारा क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। हमने यहाँ पे एग्जांपल टू वेक्टर्स का लिया है, दो से जो है मोर देन टू वेक्टर्स भी हो सकते हैं, हमारे दो से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।